ननद रानी, प्रेम और विश्वास से ही आपसी रिश्ता चलता है। आज सुधा अपनी ननद के घर 10 सालों के बाद पहुंचने वाली थी। वो बहुत छोटे गांव से थी। उसने बहुत ही मुश्किल से बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी के काबिल बनाया। उसके बच्चों ने बाहर रहकर ही उच्च शिक्षा ग्रहण की थी, पर सुधा का रहन सहन गाँव में रहने के कारण नहीं बदला था। जबकि उसकी ननद बहुत बड़े शहर बेंगलोर में रहती थी। उनका लाइफस्टाइल भाभी से काफ़ी अलग था, पर बेटा काबिल होने के कारण उसके बेटे अभिलाष को नौकरी के सिलसिले में बेंगलोर जाना था। उसकी कंपनी में ट्रेनिंग थी। उसके लिए कंपनी की ओर से होटल में रुकने की व्यवस्था की थी। अभिलाष को लगा कि मेरी माँ ट्रेनिंग के दौरान बुआ के साथ रह लेगी। वैसे भी माँ कहीं नहीं घूमी है, बुआ के साथ बेंगलोर घूम लेगी और उनका मिलना भी हो जाएगा। उसकी ननद की अपने भाई से औपचारिक बातें ही होती थी। इस तरह सुधा अपने बेटे के साथ ट्रेन का सफ़र करके ननद के घर पहुंच गई। ननद ने अभी चाय पानी ही दिया था, तभी उसे दूसरे कमरे से आवाज़ आती सुनाई दी। सुधा दीदी की बेटी रिंकी कह रही थी, मम्मी मामी आपने यहाँ क्यों आई है? वो चाहती तो अभिलाष भैया के साथ होटल में भी रुक सकती थी, जहाँ अभिलाष भैया के लिए इंतजाम था। वे वहाँ क्यों नहीं रुकी? तब ननद बोली, हाँ फालतू के बिना वजह अपने यहाँ आ गई। तभी रिंकू भी बोली, हाँ मम्मी उनको फ़ोन तो ही पापा ने ही रिसीव किया होगा। आपकी उनसे आने के बारे में बात नहीं हुई क्या? तब वो इतना सुनकर सोचने लगी, ये हमारी वही ननद रानी है जो हर साल मायके में आकर 15-15 दिन रहकर जाती थी। आज मेरी पहली बार मौका पड़ा तो उनके मन में यह सब है। इन लोगों को मेरा आना अखर रहा है। कितना कुछ नहीं किया रानू दीदी के लिए, और आज ये सब सोच रही है। उनका रिंकू और रिंकी की डिलीवरी के बाद आकर आराम करना, मायके में ठस्से से रहना, और आज वह जब मायके में होती तो मैं उनके मन का कितना कुछ बना कर खिलाती थी। उनके लिए वो गांव में आना, नानी के यहाँ हर फरमाइश को पूरा करना, छुट्टी का मज़ा लेना कितना आसान था। पर आज मैं जब पहुंची तो वह रवैया। आज सासू माँ की एक बात याद आ रही थी कि बेटी को देते ही हैं, लेने की उम्मीद भी मत करना। पर उनका मेरे बच्चों को कुछ देना दूर, ये तो हमसे प्रेम भी नहीं करते हैं। मैंने तो हमेशा फ़र्ज निभाए हैं, पर सासू माँ ने अपनी बेटी को कोई नसीहत नहीं दी। प्रेम और विश्वास से ही आपसी रिश्ता चलता है। पर वो समझ चुकी थी। इतना सुनते ही वो बैठक में बैठ गई। तभी नंदोई जी ने हॉल में आकर कहा, अरे भाभी, आपको यहाँ कुछ चाहिए तो रानू को कह देना। जैसे तैसे रात का समय हुआ। खाना पीना के बाद सब सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी रानू दीदी ने नंदोई जी से कहा, सुनिए जी, आपको एक बात बता दूं, कल मेरी किट्टी है। आप भाभी को उसी होटल में छोड़ आना जहां अभिलाष रुका है। मैं नहीं चाहती कि वो भाभी अकेली हमारे घर में रहे। तब बेटू रिंकू बोला, मामी तो गांव की है, उन्हें शहर और तौर तरीके नहीं आते हैं, इसीलिए किचन में मत जाने देना। पता चले उन्हें कुछ यूज़ करना आए ना और नुकसान कर दे। तभी रिंकी भी बोली, हाँ भैया, मामी खाना बनाए तो कहीं अधिक अच्छा खाना बनाने के चक्कर में अधिक तेल मसाले ना डाल दे। मुझे भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना। पता चले मेरा डाइट प्लान की टाई की फिश हो जाए। पता चले गांव जितना भी घी वाला ही आलू हलवा बना दे। छोटे की बात अलग थी, अब मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ। माँ, आप ही कल का खाना बनाने लगना। तभी रीनू और अपने पति से बोली, हाँ जी, आप समझ गए ना, कल भाभी को आप खाने के बाद होटल छोड़ आना। बाकी मैं अपनी भाभी से बात कर लूँगी। अब तो इतना सुनने के बाद सुधा को चैन नहीं पड़ रही थी। उन्होंने अपने बेटे को रात में सोने के समय फ़ोन मिलाया और कहा, बेटा अभिलाष, मेरी कल कितने बजे की ट्रेनिंग होगी?
क्या मैं तेरे साथ उस होटल में रुक सकती हूँ? तब बेटा बोला, अरे माँ, आप तो बेंगलोर घूमने आई हो थी, तो क्यों पूछ रही हो? जब मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी तो आपको फ़ोन करूँगा। तब वह बोली, काश हम समझ पाते कि तेरी बुआ हमें अपना मानती ही नहीं है। वो तो पापा के कारण हम इतना कर गए। यदि तेरे पापा आते तो समझते कि उनकी बहन कैसी है। उनको हमारा आना अखर रहा है। वो नहीं चाहते कि मैं उनके घर रुकूं। माँ, मेरे साथ रुकना असंभव है। यहाँ ठीक है मेरी तुम टिकट लौटने की करा दे। मैं अपने गांव अपने आप से चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे 7 दिन और लगेंगे। फिर अगले दिन वह खाना खाकर तैयार हो जाती है। तब ननद पूछती है, भाभी आप कहीं जा रही हो क्या? उसके बाद वह अपनी ननद से कहती है, दीदी, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा न लगा। मैंने आप लोगों की कल की बात सुन ली और लगा कि मैं फालतू ही अपना समझकर आपके पास चली आई। मैंने सोचा था कि मेरी आपसे मिलना भी हो जाएगा और यहाँ इतने बड़े बेंगलोर में घूमना भी हो जाएगा। पर हमें कहाँ पता था कि आप तो हमें अपना मानती ही नहीं है। मेरे प्रति अपनापन ही ना है। आपको हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। इस बार ना सही, अब मेरा बेटा ही अगली बार मुझे घुमा देगा। वो तो आप लोगों कहती थी कि मेरा बेंगलोर ऐसा है वैसा है। बस बेंगलोर घूमने की हसरत मन में हो गई थी। इसीलिए सोचा आप लोग मेरे अपने हैं, आपके साथ घूम लूँगी। पर मेरे समझने ही मेरी ही गलती हो गई। आप दिल से बहुत छोटी रह गई। काश पहले वो मेरे तेरे भैया तुझे समझ पाते तो वो मुझे कभी नहीं भेजते। आज समझ आया कि हम लोग गांव से हैं, पर बेटे को पेट काट कर हम बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लायक बना दिया है। वो भी हमें एक दिन घुमा ही देगा। मेरी शाम की लौटने की ट्रेन है। अब आप हमसे भी आगे की कोई उम्मीद मत रखना। जब तक सासू माँ थी तब तक आपने मायके में खूब अधिकार जताया, और अब करने की बारी आई तो हम पराये हो गए। इतना ही कहना सुनकर रानू दीदी बोलने लगी, भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? वो तो हमारी किट्टी बड़ी होटल में थी, तो आप वहाँ क्या करती? आपने कभी किट्टी खेली तो नहीं है। आप और घर में अकेली बोर हो जाती। तब वह बोली, दीदी, जहाँ अपनापन होता है परायापन नहीं लगता। मैं हक से यहाँ रहती। आप भले ही अपनी किटी में चली जाती, आप हमेशा मायके आती रही। आपने वहाँ जन्म लिया तो वो घर हमने पराया न लगने दिया। पर आज यहाँ आकर समझ आया कि आप तो हमें अपना मानती ही नहीं है। अगर मैं कानों से न सुनती तो विश्वास नहीं होता। खैर, अच्छा हुआ जो हुआ। अब हम भी अपनी तरफ से पहल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। आपके भाई को भी पता चले कि आपकी हमारे प्रति कैसी सोच है। तब रानू दीदी ने कहा, नहीं भाभी, आप रुको, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तब सुधा भाभी ने कहा, दीदी, औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। जो कहना था वो आप और आपके बच्चे के मुख से काफ़ी सुन चुकी हूँ। आखिर आपकी हिम्मत कैसी हुई जीजा जी से कहने की मुझे अभिलाष के साथ होटल में भेज देने की? मैं सब सुन चुकी हूँ, अब हमसे रुका ना जाएगा। दीदी, माना कि आपके पास पैसा बहुत है, पर दिल बहुत छोटा है। देखना, पैसा ही हर समय काम नहीं आता है। एक दिन देखना, आपको रिश्तों की भी कद्र होगी। हमारे पास भी भगवान की दया से सब कुछ है। हमारे बच्चों ने साथ दिया तो शहरी तौर तरीका आ जाएगा। इस तरह वह बेंगलोर घूमने की इच्छा लिए ही गांव लौट गई और ननद ने कुछ नहीं किया। इस तरह कैसे मायके में हक जमाने वाली ननद ने ही उसे पराया कर दिया। दोस्तों, अपने खास रिश्तों को सहेजने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। पर आपसी रिश्तों में जहाँ प्यार, विश्वास और अपनापन हो तो वही उनको खत्म कर देना चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।